लोग नीतीश कुमार के विकास की बात जरूर करते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास उनको नीतीश कुमार पर है। बिहार में तय है कि 25 से 30 फिर से एनडीए के नीतीश। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार बीजेपी कहीं न कहीं साह को लेकर सहज नहीं है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि टिकट वितरण के शुरुआती दौर में जिस तरीके से चिराग को एक नेता के रूप में, एक फाइटर के रूप में जिस तरीके से बीजेपी का दिल्ली नेतृत्व पेश करने की कोशिश की, तो जदयू के तरफ जदयू वाले तो बाद में बगावत किए, पहले बीजेपी से ही बगावत के स्वर उठने लगे थे। और याद होगा गिरिराज सिंह का वो ट्वीट, जिस ट्वीट के सहारे उन्होंने सीधे सीधे तौर पर स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़ा किया था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब सामने है। भले उसे 29 सीट जरूर मिले, लेकिन वो तमाम ऐसे सीट मिले जिन सीटों को लेकर चिराग अभी भी असहज है। और आज भी हर जगह नॉमिनेशन की प्रक्रिया फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन चिराग अभी तक बिहार नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि और ये पूरी साजिश या पूरी रणनीति कहीं न कहीं शाह की ही थी, ताकि नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही एक झटका दिया जाए। क्या रिस्पॉन्स होता है नीतीश कुमार की तरफ से? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से ही सवाल खड़े होने लगे, फिर बात जदयू की तरफ से भी होने लगी, तो बैकफुट पर शाह को आना पड़ा। और शाह के वो तमाम फार्मूले, भले सीट 101 रहा हो, लेकिन जो फार्मूला तय किया गया था, जो सीट तय किया गया था, वो सारी सीटें और फार्मूला भी बिहार आते आते उसकी हवा निकल गई। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? कल उन्होंने आज तक के कॉन्क्लेव में जिस तरीके से कहा कि विधायक दल मुख्यमंत्री के चयन करेंगे, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, नीतीश के नेतृत्व में हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं। और बात में उन्होंने यहां तक कहा कि पिछली बार भी बीजेपी बड़ी सरकार पार्टी थी, फिर भी नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे यह कहने से अमित शाह परहेज करते रहे। हालांकि कल रात में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ उसका तरीका बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। नीतीश कुमार को लेकर कोई असहजता पार्टी में या गठबंधन में नहीं है। पहले आप सुन लीजिए दिलीप जायसवाल अमित शाह के उस बयान के बाद पहली प्रतिक्रिया के तौर पर कह क्या रहे। उन्होंने प्रोसेस बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम कौन होगा, ये नहीं, वो पूछा गया कि सीएम का क्या कैसे, तो उन्होंने कहा सीएम का ये प्रोसेस होता है कि लोग बैठ करके और फिर उस विधायक दल का नेता चुनते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुन लिए, मतलब उस बात को थोड़ा मतलब सहजता के साथ दोनों बात कहते हुए अभी फिलहाल विवाद से बचते दिखे। जदयू की अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर जदयू की स्थिति यही है कि संजय झा ने इस मुद्दे पर ट्वीट तक नहीं किया है, जबकि आज राजनीतिक तौर पर बड़ी गहमागहमी इस विषय को लेकर है। सम्राट चौधरी को लेकर जो बातें आ रही हैं, उनके पिता का बयान आप सुन ही लिए होंगे, किस तरीके से पिता ने उन्होंने कह दिया पिता कि भाई बेटा मेरा मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, उनको वोट करिए। उसको लेकर भी कोई प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से नहीं है। आज शाह की मुलाकात भी नीतीश से हुई है और उस मुलाकात के दौरान जो तस्वीरें जारी हुई है आपको मुख्यमंत्री आवास के सचिवालय की तरफ से, उस तस्वीर से समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत संजय झा को उस फ्रेम से बाहर निकालने की कोशिश हुई। संजय झा के फेसबुक प्रोफाइल पर वो तस्वीरें हैं जिसमें संजय झा दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रोफाइल पर जो तस्वीरें हैं उसमें सिर्फ संजय झा का पीछे का चेहरा दिख रहा है। वहां भी संकेत साफ है, लेकिन फिर भी शाह के उस बयान के बाद जदयू बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी ने ही बगावत का स्वर मजबूत किया है। तो पहले जरा नीरज का वो बयान सुनिए, किस तरीके से ठीक प्रदेश
बीजेपी अध्यक्ष का जो बयान था, उसी बयान को नीरज भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए बयान दिया कि नीतीश तय है। लेकिन शाह के उस बयान को लेकर सामूहिक तौर पर या सांकेतिक तौर पर भी आवाज उठाते हुए नहीं दिखा देते। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नीरज। बिहार में तय है कि 25 से 30 फिर से एनडीए के नीतीश। लेकिन इससे इतर, नीरज के बयान से इतर, रूढ़ी ने मंच पर जो बातें अमित शाह की उपस्थिति में नीतीश को लेकर कहा है, कह सकते हैं कि चिराग को लेकर जो असहजता गिरिराज सिंह ने व्यक्त किया था, ठीक उसी तरीके की असहजता रूढ़ी ने भी व्यक्त कर एक खुली चुनौती शाह को दिया है। जरा वो भी एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना ही था, एक बार फिर से सुन लीजिए कि रूढ़ी क्या कह रहे हैं। लोग नीतीश कुमार के विकास की बात जरूर करते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास उनको नीतीश कुमार पर है। तो आपने सुना, मतलब दिलीप जायसवाल, नीरज, संजय झा का नो कमेंट्स और फिर राजीव प्रताप रूढ़ी का ये बयान, ये सारी चीजों पर अगर आप गौर करिएगा तो ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है कि शाह बिहार को लेकर जो भी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस बिसात को अपने तरीके से सेटल करने में बिहार बीजेपी के ही कई कद्दावर नेता लगे हुए हैं। वो राजीव प्रताप रूढ़ी और गिरिराज सिंह के बयान से साफ दिखने लगा है। ऐसे में होगा क्या, इसकी संभावना क्या है? क्या इस रूढ़ी की खुली चुनौती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के दौरान शाह की जो भूमिका रही, सीधे सीधे तौर पर शाह ने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया था और उस प्रेस्टीज इशू को कहीं न कहीं रूढ़ी ने ध्वस्त ही नहीं किया, आंख से आंख मिलाकर वो चुनाव भी जीत लिया। तो मंच पर मौजूदगी शाह का और बयान रूढ़ी का, क्या ये संकेत है कि बिहार में खेला हो गए? चुनाव बाद जो एक कोशिश हो रही है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी, उसको रोकने की तैयारी या उसके रोकने की रणनीति बीजेपी के अंदर से ही तो बननी शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है रूढ़ी के इस बयान से, भले ताली बजा रहे थे अमित शाह, सत्ते में तो वो जरूर आ गए कि बिहार गुजरात नहीं है, बिहार मध्य प्रदेश भी नहीं है, बिहार राजस्थान भी नहीं है, बिहार महाराष्ट्र भी नहीं है, बिहार यूपी के पड़ोसी स्टेट में है, जहां वहां योगी चुनौती दे रहे हैं। आने वाले चुनाव परिणाम के बाद यहां आपको गिरिराज, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नेता चुनौती देते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात